सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दीजिए। धन्यवाद। जोहार। जोहार। पंचायत चुनाव हुआ था, वोट देवे जाबे कि नहीं? जाबे कल जाबे। तो वोट के देना हो कि नहीं? देना हो। तो का देख के देबे? पैसा लेके देना हो कि ऐसे काम करे वाला के जितवाना हो? काम करे वाला के जितवाना। पैसा नहीं लेना हो नी? नहीं। अच्छा, तो मुखिया के कैसे चुनाव? पहले हेरमन काम करत रहो मुखिया में, तो हेरमन बढ़िया काम करत रहो कि नहीं? कैर है। कैर है। कैर है। अच्छा, तो इस बार तो ओकर पत्नी खड़ा हो नी? हाँ, पत्नी के इंसाल विजय बनाना है। अच्छा, ओके विजय बनाना हो। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का असर गांव, घर व जिलों में देखने को मिल रहा है। विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन किया और उसके बाद अब चुनाव प्रचार भी जोर शोर से किया जा रहा है। इस बार महिला प्रत्याशियों में काफ़ी उत्साह और उमंग देखा जा रहा है। घर गृहस्थी के जीवन से निकलकर अपने गांव, घर और क्षेत्र के विकास के लिए अपनी भूमिका को भी सुनिश्चित करना चाहती हैं। महिला प्रत्याशी, महिला सशक्तिकरण की बात हो तो निश्चित महिलाओं को आगे आना होगा और जिम्मेवारी भी निभानी होगी। आज ट्राइबल इंडिया टीवी की टीम पहुंची खूंटी जिला के फूदी पंचायत। यहां से मुखिया पद के प्रत्याशी हैं सिसिलिया टोपो। इससे पहले फूदी पंचायत के मुखिया इनके पति हेरमन टोपो थे। इस बार महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, इसलिए पूर्व मुखिया हेरमन टोपो की जगह उनकी पत्नी सिसिलिया टोपो मैदान में उतरी हैं और वो वोट मांगने घर घर पहुंच रही हैं। अपनी जीत के लिए आशीर्वाद भी मांग रही हैं। अपने पति के किए हुए काम और अधूरे पड़े काम के अलावे विकास करने की बात कहती हैं। गांव घर के लोगों के हक और अधिकार दिलाने के साथ साथ लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी, ऐसा वादा भी करती हैं। सिसिलिया टोपो कहती हैं कि मैं पति का साथ तो चाहती हूं, पर चुनाव जीतने के बाद किसी मुद्दे को लेकर तकरार नहीं चाहती, हस्तक्षेप नहीं चाहती। समाज के लिए जो उचित होगा उसका निर्णय लेने के लिए मैं खुद सक्षम हूं। बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के मैं अपने क्षेत्र की विकास कर एक मिसाल कायम करना चाहती हूं। मुखिया पद की उम्मीदवार सिसिलिया टोपो ने ट्राइबल इंडिया टीवी से बेबाक बातचीत की। वहीं उनके पति पूर्व मुखिया हेरमन टोपो ने भी अपनी बात ट्राइबल इंडिया टीवी के माध्यम से शेयर की। ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन ने दोनों पति पत्नी को साथ बैठाकर कुछ सवाल दागे। क्या दोनों के बातों में, उनकी सोच में कोई अंतर था? क्या उनके विचार नहीं मिल रहे थे? क्या सिसिलिया टोपो पति के पद चिन्हों पर ही चलेंगी या फिर फूदी पंचायत में खुद विकास की एक नई लकीर खींचेंगी? देखिए ट्राइबल इंडिया टीवी की इस रिपोर्ट को। आप दोनों पति पत्नी का ट्राइबल इंडिया टीवी में स्वागत है। और आज जो मुखिया पद की उम्मीदवार हैं सिसिलिया टोपो जी और उनके बगल में बैठे हुए हैं हेरमन टोपो जी, की पूर्व मुखिया रहे हैं फूदी पंचायत के, और आज अपनी पत्नी के लिए जो है कि घूम घूम कर वोटरों से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि इनकी पत्नी जीते। तो सबसे पहले जो है कि सिमलिया जी ये बताइए कि क्या लग रहा है कि आपके पति के छोड़े हुए कुर्सी पर बैठना क्यों चाह रही है? क्योंकि मेरे पति हमेशा पब्लिक के बीच रहे हैं, इसलिए हम वही उम्मीद से आज जनता के बीच उतरे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोह हो गया है कि नहीं पति कुर्सी छोड़ा, उस पर किसी को नहीं बैठने देंगे, इस पे तो हम ही बैठेंगे? जी नहीं। हाँ, काम करेंगे आप? काम करेंगे सर। तो आपके पति आपको घर में कैसे बिहेव करते थे? अच्छा से सम्मान देते थे कि मतलब कि बोलते थे कि खाना पकाओ, ये करो वो करो, ऐसे बोलते थे? जी नहीं। हाँ, जो घर में पकता था, जिस तरह पहले रहते थे हम लोग हमेशा वैसे ही रहते हैं। घर में कभी इस तरह का बकझक नहीं होता। तो आप जब मुखिया बन जाएंगे तो आप में घमंड तो आ जाएगा कि भाई मैं तो मुखिया बन गई हूँ? जी नहीं, पति मेरे परमेश्वर है, उनका हम आदर करते हैं। किस तरह से निभाएंगे घर की जिम्मेवारी और बाहर की जो है वो जिम्मेवारी? क्योंकि गांव की सरकार बनेगी और आप उसकी मुखिया होंगी, तो किस तरह से जिम्मेवारी को निभाएंगे आप? पति पत्नी दोनों जन मिलके हम निभाएंगे, घर का या बाहर का, दोनों जन मिलके हम करेंगे। पति कुछ अगर बताएंगे कि मैं मुखिया था तो ऐसे करता था, मैं मुखिया था तो वैसा करता था, तुम भी ऐसा करो, तो उनकी सुनेंगे, उनकी समझने की कोशिश करेंगे या अपनी मन की करेंगे आप? अपने मन से करेंगे,
कहीं हो सके अगर समझ में नहीं आए तो वहाँ हम रास्ता लेने का कोशिश करेंगे, दिशा इसमें मांगेंगे। हरमन जी, ये बताइए कि ये तो पत्नी रही, आप मुखिया जब थे तो सिर्फ और सिर्फ पत्नी रही, घरेलू रही, गृहिणी रही, और ये मुखिया का चुनाव जीत जाएंगी तो आपको क्या लगेगा? मतलब किस तरह से इनको देखेंगे? पत्नी के रूप में देखेंगे या फिर एक मुखिया के रूप में देखेंगे? हम दोनों ही देखेंगे, घर में पत्नी और बाहर में मुखिया, क्योंकि ये हमारे मुखिया काल में जनता का सेवा करके इनको अनुभव है। घर में तो पत्नी ही रहेगी और जनता में फील्ड जब निकलेगी तो ये मुखिया रहेगी। किसी बात को लेकर आप लोगों के बीच में नोकझोंक होते रहती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना होगा, ऐसा नौबत नहीं आएगा। तो क्या समझे कि दोनों मिलकर जो है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो है कि मिलजुल कर काम करेंगे आप लोग? हम लोग दोनों जन मिलजुल करके एक मिसाइल काम करेंगे और जनता और झारखंड के लिए या तो देश के लिए ये सब चीज को मिसाइल जाएगा। तो आप दोनों हाथ पकड़कर ये वादा तो कीजिए हमारे ट्रैवल इंडिया टीवी में कि दोनों पति पत्नी जो है कि इस तरह से जो है कि एक साथ चलेंगे और मिलकर अपने काम को अंजाम देंगे। वो हाथ मिलाए आप जरा और दिखाएं। ट्रैवल इंडिया टीवी में हम लोग वादा करते हैं कि सभी जनता को सुख दुख में हम लोग साथ देंगे। किसी तरह की कोई मतभेद नहीं होगी? नहीं मतभेद होगी। कुर्सी की कोई लालच नहीं है? कोई लालच, पद की कोई लालच नहीं? कोई लालच नहीं, जनता की सेवा की लालच है। आपने सुना कि किस तरह से पति पत्नी अपनी बातों को ट्रैवल इंडिया टीवी के माध्यम से रखा और किस तरह से उन्होंने हाथ में हाथ लेकर ये वादे किए, ये कसम लिए कि वो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। पूर्व मुखिया हेरमन टोप्पो और वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं सिसिलिया टोप्पो ने, दोनों ने अपनी बातों को रखा। अब प्रत्याशी सिसिलिया टोप्पो ने ट्रैवल इंडिया टीवी के संवाददाता से क्या बातचीत की और उनके पति पूर्व मुखिया हेरमन टोप्पो ने भी ट्रैवल इंडिया टीवी से क्या बात शेयर की, सुने। जोहार, नमस्कार, मैं मनोज सरन। ट्रैवल इंडिया टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो है कि आगाज भी हो चुका है, वोटिंग भी पहले चरण की हो चुकी है, परिणाम भी आ चुके हैं। गांव की सरकार बनाने को लेकर कवायद बहुत तेज है, ग्रामीण काफी सजग है, सतर्क है, चुप्पी साधे हुए हैं। किसे वोट देंगे, किसे चुनेंगे अपने गांव घर के विकास के लिए, ये कहना फिलहाल मुमकिन नहीं होगा, लेकिन चुनाव प्रचार तेज पकड़ते जा रहा है। तमाम प्रत्याशी जो है कमर कस चुके हैं और चुनावी मैदान की जंग में उतर चुके हैं और अंधाधुंध बहुत जोरदार जो है कि चुनाव प्रचार चल रहा है। फिलहाल हम हैं खूंटी जिला के फूदी पंचायत के अंतर्गत। एक मुखिया हैं सिसिलिया टोप्पो, जिनके पति हैं पूर्व मुखिया हेरमन टोप्पो। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए, बहुत उनके जो लोग हैं उनके चाहने वाले हैं, उनके कामकाज से बहुत खुश थे और उन्होंने इस बार अपनी पत्नी सिसिलिया टोप्पो को मैदान में उतारा है और सिसिलिया टोप्पो जो हैं घर घर जाकर मतदाताओं से मिल रही हैं, अपनी जीत के लिए आशीर्वाद मांग रही हैं। क्या कुछ चल रहा है सिसिलिया टोप्पो के अंदर, उन्हीं से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुखिया का चुनाव जीतते हैं तो अपने गांव घर के विकास को किस तरह से आगे लेकर बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपका जोहार। आप ये बताइए कि क्या सोचकर चुनाव के मैदान में उतरे हैं? हम यही सोच के उतरे हैं कि पहले मेरे मुखिया हेरमन टोप्पो जी इस फूदी पंचायत के मुखिया रह चुके हैं और वे पब्लिक के लिए अच्छा काम किए हैं। तो मेरा उम्मीद है कि लोगों का हमेशा वो साथ रहें, तो आज हम भी उनका सहयोग करें। तो पब्लिक से यही चाहते हैं कि हमें लोगों का जिस तरह मेरा पति जो सेवा किए थे उसी तरह हम भी उसका अधूरा काम को हम पूरा करेंगे और पब्लिक के साथ हमेशा रहेंगे, उनका काम काज में मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। और इस उम्मीद से हम आज इस पद के लिए, मुखिया पद के लिए हम खड़े हुए हैं और उम्मीद के साथ हम लड़ रहे हैं कि इस बार हमें मौका दीजिए। पब्लिक से कहेंगे कि बड़ी बहुमत से हमें जिताए। जिस तरह मेरा पति ने सेवा किया उसी तरह हम भी सेवा करेंगे, इस उम्मीद से हम खड़े हैं। आपके पति जो हेरमन टोप्पो हैं, बिना भेदभाव के, बिना जात पात के, उन्होंने हमेशा लोगों की सेवा की। वो लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय है, ग्रामीणों के लिए कहीं भी पुकारा जाता था वो जाके मौजूद हो जाते थे। तो क्या जो आपके पति ने अधूरे कार्य को छोड़ा है, जो उन्होंने काम को पूरा नहीं कर पाया, आप जीतेंगे तो उन काम को भी आगे बढ़ाएंगे? जी हाँ, मैं उनके जो भी अधूरा काम है उनको गांव-गांव जाएंगे, ग्राम सभा में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे और उनके अधूरे काम जो भी बचा हुआ है और जो आज
ब्लॉक से गांव तक पहुंचाया है। जो अधूरा काम है उसको हम पूरा करने में सफल होने पाए। सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड में है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। गांव घर की अपनी समस्याएं तो हैं ही, तो क्या लग रहा है कि किस तरह से ये जो भ्रष्टाचार है, जो इसकी दाग लग चुकी है, इसको कैसे मिटाएंगे और कैसे एक उम्मीदवार जो है आपकी ईमानदारी का अपना जो है कि बोलते हैं कि मैं ईमानदार हूं, मैं कर्मठ हूं, तो इसको कैसे साबित करेंगे? किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त जो है कि आप माहौल को देंगे? हम गांव में जाएंगे, घर घर जा रहे हैं। अभी भी हम घर घर अपना प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर, कि पब्लिक को समझा रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार है उनको ना देखे, लेकिन हम मदद के सेवा करने का भाव से उन्हें हम वोट मांगने का काम कर रहे हैं। फूदी पंचायत में आपको क्या लग रहा है कि क्या जरूरी काम है जो आप अगर जीतेंगी तो सबसे पहले उसको करेंगे? जो आज नल जल का जो कार्य जो अधूरा रहा है, जो हम यहाँ तक पहुँचाए हैं, जो काम शुरू भी किए हैं, उनको जो अधूरा है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। नल जल का जो नल घर घर पहुँच रहे हैं उसको पूरा करने का कोशिश। महिलाओं बेटियों की सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ करेंगे? स्वास्थ्य को लेकर हम यही कहेंगे कि पहले मेरे पति मुखिया थे, वे स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे कार्य किए हैं, तो उस आधार से हम भी उसी का अधूरा काम को जो बचा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। हर लोग से सहयोग लेंगे कि हो सके कि आपका गांव में विकसित नहीं हो पाया है, जो कमी है उसको हम पूरा करने का जरूर कोशिश करेंगे। पब्लिक से सहयोग लेंगे, हर लोग से भेंट करेंगे और उसी आधार से हम अपना काम करेंगे। शिक्षा के लिए और बहू बेटियों की जो इज्जत है उसके लिए क्या करेंगे? मतलब कैसे उन बहू बेटियों के सम्मान हो, उनके साथ जो छेड़खानी होती है, आए दिन जो है कि कई दुर्घटनाएं होती है, तो उनको कैसे सजग और सतर्क करेंगे? अच्छा, शिक्षा के आधार से हम देखा जाए तो हम पेरेंट्स लोग भी बोलते हैं और जो स्कूल में विद्यालय में मीटिंग होते हैं वहाँ भी उपस्थित रह के हम समझाते हैं कि देखिए शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, अधूरा है सब चीज़। उसी आधार से हम समझा के आज बच्चों को, पूर्व मुखिया ने इस पंचायत में जितने भी काम किए हैं बच्चों के प्रति, पढ़ाई लिखाई करने वालों के बच्चों के प्रति, स्कूल आने के योग्य सबों को बनाए हैं और घर घर जाके भी बोले हैं, पंचायत में मीटिंग में भी बोले हैं, स्कूल का मीटिंग में बोले हैं कि शिक्षा के बिना काम अधूरा है। इसीलिए शिक्षा में तो बहुत जोर दिए थे हम लोग और इस आधार से हर एक लोग, गार्जियन लोग आज अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आज घर घर घूम रहे हैं, अपने मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, क्या जीतने के बाद तमाम योजनाएं जो उनकी सुविधाएं होंगी इसी तरह घर घर दरवाजे दरवाजे तक पहुंचेंगे? जी हाँ, जी हाँ, और उसी उम्मीद से हम और इन लोग से भरोसा रखते हैं, इन लोग का भरोसा को पूरा करने में हम अडिग रहेंगे। आप वादा करते हैं, ट्रैवल इंडिया टीवी में बताइए कि आप वादा करते हैं कि आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए, आप तमाम ग्रामीणों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, सजग रहेंगे और आसानी से उपलब्ध भी रहेंगे। हम ट्राइबल इंडिया के द्वारा बताना चाहते हैं कि आज फूदी पंचायत में जिस तरह मेरे पति ने सबों के लिए समय दिए, रात हो दिन हो 24 घंटे आज वो रात दिन खड़े रहे, हर पब्लिक के बीच में, रात हो 12 बजे रात भी वो एक फ़ोन होता था, लोगों के बीच पहुंच जाते थे, रात हो या दिन, कभी नहीं वो डगमगाए। उसी तरह हम भी आज लोगों के बीच रहेंगे और लोगों का सेवा करेंगे। तो आप मुखिया पद के लिए चुनाव में खड़ी हैं, तो आप अपना पंपलेट दिखाएंगे हमारे कैमरे में और ये बताएंगे कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है, आपका मतदान क्रम संख्या क्या है? मैं सिसिलिया टोपो, मेरा चुनाव चिन्ह है दूरबीन छाप और क्रम संख्या 5 में है। क्या कहना चाहते हैं मतदाताओं से? मतदाताओं से यही कहना चाहते हैं कि भारी से भारी बहुमत से हमें जिताए और उनका जो भी दुख तकलीफ हम हमेशा खड़े रहेंगे, हर समय 24 घंटा। ये थी फूदी पंचायत से प्रत्याशी मुखिया की हैं सिसिलिया टोपो, जो कि पूर्व मुखिया हरमन टोपो की पत्नी है और इस बार ये अपनी किस्मत को आजमा रही हैं, मतदाताओं तक पहुंच रही हैं, वोट मांग रही हैं, सशक्त उम्मीदवार हैं, सजग हैं, सतर्क हैं। बस देखना ये है कि मतदाता इन्हें आशीर्वाद देते हैं या नहीं देते। हरमन टोपो जी जोहार। सबसे पहले तो ये बताइए कि चूंकि अब आप पूर्व मुखिया हो गए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो गया,
और आप जिस सीट से मुखिया थे उस सीट से अब महिला उम्मीदवार के लिए सुरक्षित कर दिया गया। तो इस बार आप अपनी पत्नी को खड़ा किए हैं, क्या सोच के? देखिए, जनता के बीच में हम खरा उतरे, जनता से जो वादा किए 100% उन लोग का हम काम किए। 24 घंटा उन लोग के साथ खड़ा रहे, हम उनका सेवा किए, साथ में मेरी पत्नी भी सेवा की है। रात बेकार भी लोग अगर हमारे दरवाज़ा में आते थे, 12 हो, 1 हो, 2 हो, जब बजे रात को आए, मेरे साथ वो जनता का सेवा की है। तो पूरा अनुभव हमारी पत्नी को हो चुका है और हम उस योग के समझ रहे हैं, जनता के बीच हम लाए हैं, जनता उनको चुनेगी और भारी बहुमत पर हमारे फुदी पंचायत में हमारी पत्नी को वो लोग विजय बनाएंगे। जनता क्या लग रहा है कि आपकी पत्नी अगर मुखिया के चुनाव जीत जाती है तो पति उस पर हावी रहेगा या फिर जो पत्नी है वो स्वच्छंद होकर अपनी मुखिया पद की गरिमा को बनाए रखेंगी? ये गलत बात है, पति उस पर हावी नहीं रहेगा। उनको सारा मतलब ट्रेड कर दिया गया है। मेरे मुखिया काल में मैं इतना उसको ट्रेड कर दिया हूँ कि पति का उनको सहारा ही नहीं होगा, जनता उसको चुनेगा, जनता के साथ वो रहेगी। पति उनको क्यों, उनके पति उनके साथ में घूमेगा, जनता उनको चुनेगी, मेरी पत्नी को चुनेगी। तो जनता मतलब जनता के साथ वो जुड़ के काम करेगी। हाँ, पति का यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। अभी चुनाव प्रचार है, मेरी पत्नी है, इसलिए जो हम काम किए हैं, जो अच्छा कार्य किए हैं, उस आधार पर उनके लिए हम वोट मांग रहे हैं। तो जो आपके कार्यकाल के दौरान काम अधूरे रह गए थे, क्या उसे पूरा करने के लिए अपनी पत्नी से भी गुहार लगाएंगे, विनती करेंगे? इनके विषय में पूरा उनको ट्रेड कर दिया गया है कि हमारा क्या काम अधूरा है, क्या नहीं है। अभी देखिए, नल जल हम लोग घर घर हर एक महिलाओं को घर दरवाजा में सुविधा देने वाला है। ये काम मेरा अधूरा है और इसके विषय में पूरा मेरी पत्नी को जानकारी है, उनके नॉलेज में है। जनता के बीच जाएंगी, महिलाओं की समस्या को समझेगी, एक महिला होने के नाते महिलाओं की बात को समझेगी और ये सारा समस्या को दूर करेगी। तो आप अपने कार्यकाल में किन किन योजनाओं को पहुंचा चुके हैं, किस तरह से गांव घर के जो है लोगों तक अपनी सुविधाओं को दे चुके हैं, मतलब किस तरह से उनको चीजों को उपलब्ध कराए हैं? देखिए, पहला तो हमने जनता को वादा किया था कि विकास अगर करना है तो घर से विकास करना है, और विकास का मुद्दा हम उसको बनाए थे जो शिक्षा का विकास, वही सबसे बड़ा विकास है। आप लोग रोड सड़क और इस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। हम जनता को बोले अगर विकास करना है तो घर का और मानसिकता का विकास करना है, वो सबसे बड़ा विकास है। इस पर हमने काम किया। और जो भी बाल बच्चा, जो भी गांव घर के बच्चे लोग जो बैल बकरी चराते थे, उसको हमने स्कूल तक पहुंचाने का काम किया है और सभी घर से बाल बच्चा को लोगों ने स्कूल में अपना भेजा और आज अच्छा खुशहाल है। स्वास्थ्य का बात रहा, हमने अपना स्वास्थ्य विभाग को पूरा टाइट करके रखा। शिक्षा विभाग में जो टीचर रुमाल बनाती थी, गड्ढा में स्वेटर बनाती थी, जब हम पंचायत में घूमते थे तो वो लोग क्लास में चौक पकड़ के नजर आती थी और इनसे पहले जो थे वो दिन भर बैठ करके गप सप करते थे। वो सब हमारे समय में उन लोग को मौका ही नहीं लगा। अब टीचर लोग को वही डर भय आज भी सता रहा है और मेरी पत्नी को भी हम वही शिक्षा देंगे कि टीचर को टाइट करना है। टीचर अगर टाइट हो जाती है तो हमारा बच्चों का जो उज्जवल भविष्य है वो बेहतर से बेहतर बनेगा। और विकास का सबसे बड़ा मुद्दा तो हम कहते हैं शिक्षा। अगर शिक्षा अगर जागरूक हो गया तो ऑटोमेटिक विकास अपने आप हो जाएगा। आप अपनी पत्नी के लिए पूरे मतदाताओं से वोट मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे? एकदम घर घर जा करके हाथ जोड़ करके और जनताओं से मांग रहे हैं। और जो काम हमने किया है वो सारा काम को हम उनको बता रहे हैं। जो गांव टोला में बिजली नहीं पहुंचा, वहाँ जगह जगह पर बिजली पहुंचा, अभी पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये सारे चीज़ को और सारे सुख दुख में 24 घंटा हम मतलब खड़ा जनता के साथ थे। वैसे मेरी पत्नी भी 24 घंटा खड़ा रहे। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब